Okay, now friends, after dealing with this, everyone, after dealing with this pure inductive circuit, now let's deal with pure capacitive circuit. So we are having C over here, fine, and let's do it, guys. Okay, so voltage across capacitor, if I put it like this, voltage across capacitor is what? Q by C? Q by C? Yes, it is Q by C. Oh my god, I just have recollected one thing, that I is equal to dq by dt, and that's why dq which is equal to I dt, and q which is equal to integration I dt. Oh my god, I got the value of q. So voltage across capacitor which is equal to 1 upon c, as it is q का क्या आ गया, integration I dt. Oh, but voltage across capacitor right now is what? It is nothing but E0 sin omega t, which is 1 upon c integration I dt. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी छी को सामने लेके आ. So c epsilon 0 बोल रहा है कांडा, E0 into sin omega t which is equal to integration I dt. अगर मुझे I को निकालना है, इंटीग्रेशन के चंगुल में से I को निकालना है, तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. पढ़ा ना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का ऑपोजिट प्रोसेस है. तो मैं क्या करेगा, यहां पे देख, d बाई dt ले ले, तो यहां पे भी d बाई dt लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? फाइन, तो चल ले ले. एप्सिलॉन 0 E0 इंटू c विल कम आउटसाइड, तो c इंटू E0 विल कम आउटसाइड. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा बाजू में आएगा ना. फाइन, ओके, विच इज इक्वल टू, ये क्या आई हो गया, देखो आ गया. देखो आ गया, जो चाहिए था वो मिल गया. All I ever wanted. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अल्लाह क्लियर हो रहा है? अच्छा, ओमेगा सी इंटू E0 कोसाइन ऑफ ओमेगा टी विच इज इक्वल टू आई. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, आई विच इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा सी. कूद के ऊपर 1 upon omega c is xc, which is very whatever. So this is cosine of omega t. So 1 upon omega c को xc बोलते हैं ना. So it is E0 divided by xc into cosine of omega t, which is I. Fine. So I've got I which is equal to I0 cos omega t. Guys, पहले वाला minus I0 cos omega t था, अभी वाला I0 cos omega. मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये जो है उसका रेप्लिका, उसका रेप्लिका. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ? बस उसका रेप्लिका. तो पावर भी रेप्लिका हो गया. समझ पड़ा? पावर भी रेप्लिका हो गया. पावर में क्या आएगा? सिर्फ नेगेटिव नहीं आएगा, बाकी सब सेम. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. अच्छा, सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, ये वोल्टेज है तो करंट विल लीड, एंड दैट्स इट. Clear? Guys, now open your SL Aurora. We have understood 7.7 topic. 7.8 we have not done. Oh, we have done. 7 point में question number 10. Question number 10 we have to do, जिसमें current leads voltage by 90 degree. Fine. Then after 7.9 RL circuit पता चल गया होगा, RC circuit पता चल गया होगा. Fine. और सीरीज LRC सर्किट भी पता, LCR सर्किट, LRC विच इज LCR सर्किट भी डन हो गया होगा. फाइन. उसी में आता है रेजोनेंस. फाइन. अभी ये होने के बाद सब लोग 7.15 पे जाओ. टॉपिक नंबर 7.15, पेज नंबर 7.30. पावर इनिशियल सर्किट क्लियर हो गया. ERMS IRMS. फाइन. और cos phi कैसे आया वो हम समझेंगे. इन एनी जनरल सर्किट में वो इतना पावर आता है. अगेन वीडियो में इट वाज देयर इफ यू हैव अंडरस्टूड. फाइन. चलो, पावर फैक्टर वी हैव डिफाइंड. वॉटलेस करंट क्या था वो भी हमें पता चल गया कि पावर जीरो हो जाता है प्योर इंडक्टर में और प्योर कैपेसिटर में. पावर है, करंट है, पर करंट से कुछ काम नहीं होता. एवरेज पावर क्या है उसका? जीरो. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन. और एप्लीकेशन एक्टिव फिल्टर्स में आता है. दिस इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. फाइन. गाइस, हम करते क्या है पता है? ये इंडक्टर चालू, ये इंडक्टर ऐसा करता है. फाइन. कैपेसिटर क्या करता है? ऐसा पावर देता है. तो तेरे घर पे जो वो बोलते हैं ना, वो करंट बिल कम करते हैं. फाइन. क्या अपने घर पे सारी चीज जो होती है ना वो इंडक्टिव ज्यादा होती है. फाइन. तो उसमें वो ऐसा वाला कुछ ना कुछ तो पावर ले रहा है. फाइन. यानी इस तरह का कुछ ना कुछ वो करंट तो ले रहा है.
हम क्या करेंगे, सप्लाई के अंदर पैरेलल में कैपेसिटर डाल देंगे। कैपेसिटर क्या करेगा, ऐसा करंट लेगा कि नहीं लेगा, मतलब ये करंट और ये करंट का एडिशन क्या हो गया, जीरो। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? सो सप्लाई में से सिर्फ कौन सा करंट जाएगा, जो काम करने वाला करंट है, वो रिएक्टिव वाला करंट ही नहीं जाएगा, सिर्फ एक्टिव करंट जाएगा, मतलब वो प्योर इन फेज वाला करंट जाएगा, बराबर। और एक्टिव फिल्टर क्या करता है कि अगर मैंने एसी चालू किया तो ये ज्यादा हो गया, एसी बंद किया ये कम हो गया, समझ पड़ा? एक्टिव फिल्टर क्या करता है पता है, वो वैसा ही है कुछ तो, फाइन, लगाया हुआ है, इट्स स्मार्ट वन, उसको पता चला अच्छा चालू हुआ, ये बढ़ा ना, चल मैं भी अपना बढ़ा डालता है, ऐसा वो जाते से खुद से डिसीजन ले लेता है, पता चला, दैट्स व्हाट इट इज। और उसके अलावा भी 2 4 5 काम कर डालता है एक साथ, थोड़ा इंटेलिजेंट ज्यादा है इसलिए। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, सब बेसिक यहां पे है, टॉपिक्स व्हाट आई एम टेलिंग दे आर रिसर्च टॉपिक्स, फाइन, बेसिक कहां है, यहां पे है। मैंने बोला था सोलार वाला सब कुछ, मैंने जब 3rd चैप्टर पढ़ाया था, सीरीज पैरेलल ऑफ द सेल्स, याद आया? वो वही कंसिडरेशन होता है when we design the solar panels, कि भाई इतने सीरीज में, इतने पैरेलल में कितना क्या रेजिस्टेंस, ये वो सब, वही सेम मेथड, फाइन, यही चीजें हैं, these are the basics, fine, which are applied, done, clear, okay। now whatless हो गया, एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करना है वो भी डन हो गया। VRMS आयरन 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर is 1/2 Li square, we already know, ये डिराइव किया था ना, हाफ Li square, मैग्नेटिक्स में डिराइव किया था। और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड, बराबर। बाद में LC ऑसिलेटर और ट्रांसफॉर्मर, AC जनरेटर वी ऑलरेडी डन। गाइस पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, डन। अच्छा, इसका रेप्लिका डेवलप करना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द पिक ऑफ दिस ओनली, नॉट इवन दिस। भूसने का कहां गया? नहीं, पर इसका एक काम करता हूं, इसका पिक में भेज दूंगा, इसका पिक में भेज दूंगा, ठीक है? चलो 2 मिनट।